वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 28 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा जानकारी और सबसे पहले आपको नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहता है। और आपको मेरा अगर यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आगरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मुगल रोड का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रोड कर दिया गया। शहर की सुल्तानगंज पुलिस का नाम बदलकर विकल चौक किया गया है। नाम बदलने की घोषणा महाराजा अग्रसेन के अनुयायियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में की गई। सड़क का नाम बदलने की मांग पर 27 सितंबर को आगरा निगम की कार्यकारी समिति में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे बाद में निकाय के सदन में मंजूरी दी गई। दोस्तों, हाल में बदले गए नाम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया। उत्तर प्रदेश के मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। नागपुर शहर के गोरवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया। दोस्तों, अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। भारतीय झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया। मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयागराज जंक्शन है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम पुरैची तैलवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर उमालवाड़ा नरसिंहम रेड्डी कर दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। फेसबुक
फेसबुक कंपनी का नया नाम मेटा कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांतिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सबा अल खालिद अल शबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कुवैत। दोस्तों, कुवैत के बारे में जानते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा कुवैती दिनार है। प्रधानमंत्री कुवैत के शेख सबा अल खालिद अल शबा हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में देशों में प्रधानमंत्री बने अब्दुल्ला हामडोक सूडान में, जोनास गहर स्टोर बने नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने, अबी अहमद अली इथोपिया के प्रधानमंत्री बने, नजला वार्डन रमदान ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने, जापान के प्रधानमंत्री बने फूमियो किशिदा। दोस्तों, शेख शबा अल खालिद अल शबा 1955 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन में दूत के रूप में भी काम किया। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज के आदेश से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 28 नवंबर से कहां किया जा रहा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट केरल के 4 स्थलों पर 28 नवंबर 2021 से खेला जाएगा। मैच म्यूनिसिपल स्टेडियम कुथरपुरम्बा, EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम कोझिकोड, कालीकट विश्वविद्यालय कोझिकोड और कालीकट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 देशों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पहला मैच किसके खिलाफ खेला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को 4 देशों के इंटरनेशनल के पहले मैच में हार झेलनी पड़ी। 2007 वर्ल्ड कप की रनर अप टीम ब्राजील ने भारत को 6-1 से हराया। ब्राजील की डेबोरा ओलिवियर ने पहले ही मिनट में शानदार गोल कर दिया और भारत की मनीषा कल्याण 8वें मिनट में गोल कर बराबरी दिलाने में सफल रही और भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, लेकिन इसके बाद ब्राजील की कोस्टा एरियाडाना कैरोलिन गेशे फेरेइस ने गोल किया। भारत का यह पहला ब्राजील से मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, संविधान दिवस निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, 26 नवंबर। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संविधान
को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों 26 नवंबर को ही देश की संविधान सभा ने संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन का उद्देश्य संविधान के महत्व को फैलाना और भारतीय संविधान के पिता B.R. अम्बेडकर के विचारों और सुझावों को फैलाना है। दोस्तों संविधान दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के से है। दोस्तों संविधान समिति में 15 विदेशी महिलाएं थी। टोटल 389 सदस्य संविधान सभा थी। 215 विदुषी महिलाओं के बारे में जानकारियां। अम्मू स्वामीनाथन 22 अप्रैल 1894 को केरल के पालघाट में जन्मी। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा की सदस्य बनी। 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिस और मलाठी पटवर्धन के साथ मिलकर वीमेंस इंडिया एसोसिएशन बनाया। 1952 में अम्मू स्वामीनाथन लोकसभा और 1954 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई। दोस्तों 15 विदुषी महिलाओं में बेगम एजाज रसूल भी थीं, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को मालेरकोटला के एक शाही परिवार में पैदा हुई। संविधान सभा शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। 1935 के अमल में आने के बाद मुस्लिम लीग से जुड़ी। 1937 में यूपी विधानसभा से निर्वाचित हुई। 2000 में समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया। दोस्तों दुर्गाबाई देशमुख 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में जन्मी। दुर्गाबाई 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दुर्गाबाई देशमुख को। दोस्तों रेणुका रेव का जन्म लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने BA किया। पश्चिम बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वय परिषद का गठन किया था। समान नागरिक संहिता के लिए इन्होंने आवाज उठाई। कमला चौधरी। दोस्तों कमला चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1908 को लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई। पढ़ाई जारी रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया। 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों, संविधान सभा की विदुषी महिलाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इसी क्रम में मैं हंसा जीवराज मेहता के बारे में बता रहा हूं। हंसा जीवराज मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा में जन्मी। हंसा मेहता इंग्लैंड से समाजशास्त्र और पत्रकारिता की पढ़ाई की। 1945 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी। सरोजनी नायडू आज़ादी के लिए जीवन समर्पित कर दिया। वह पहली महिला राज्यपाल रहीं किसी भी राज्य में। दोस्तों, इनकी लड़की पद्मा नायडू भी पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त किया। सुचेता कृपलानी, दोस्तों, इनका जन्म 1908 में अंबाला में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है और कांग्रेस की महिला इकाई गठित की और देश की पहली मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की रहने में ये पहली मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश की। लीला राय 2 अक्टूबर 1900 को असम के गोलपाड़ा में जन्मी राय ने महिलाओं को मताधिकार सहित अन्य अधिकार देने के लिए आवाज बुलंद की। विजय लक्ष्मी पंडित 18 अगस्त 1900 को इलाहाबाद में जन्मी। विजय लक्ष्मी पंडित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। राजकुमारी अमृत कौर 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में जन्मी। अमृत कौर देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। एम्स, भारतीय टीबी संघ और कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी राजकुमारी अमृत कौर ने। पूर्णिमा बनर्जी किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जानी जाती थीं। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े होने के कारण जेल भी गईं। एनी मैस्कैरिनी 1939 से 1947 के बीच राजनीतिक गतिविधियों के चलते कई बार जेल भेजी गईं। केरल से सांसद चुनी जाने वाली वह पहली महिला थीं। दयाशिनी वेलायुथन 4 जुलाई 1912 को कोच्चि में जन्मी। वेलायुथन अनुसूचित जनजाति से जुड़ी संविधान सभा की एकमात्र सदस्य थीं। मालती चौधरी 1904 में जन्मी। मालती चौधरी पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में मालती चौधरी का जन्म हुआ था। मालती चौधरी की गिनती बालिका में महिला शिक्षा के बड़े पैराकारों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड ऑफ पोर्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी डॉक्टर एस.के. सोहन राय इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल के डॉक्टर एस.के. सोहन राय सीईओ और एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक, व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पोर्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय बन गए। नाइटहुड ऑफ पोर्ट गुल्फा भाग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और नाइटहुड का विश्व पर्यावरण के रक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल ने इस्तांबुल में हुई वार्षिक
आम सभा में दिनांक 25/11/2021 को किसको अध्यक्ष चुना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मेजर जनरल अहमद नशीर अल रईसी को अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अहमद नशीर अल रईसी इंटरपोल के नए चीफ होंगे। वे इस पद पर 4 साल रहेंगे। दोस्तों, गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में हुई इंटरपोल के 140 सदस्य देशों की मीटिंग में नसीर को इंटरपोल प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने चेक रिपब्लिक के कर्नल सैकरा हेर्वेनकोना को हराया। डॉक्टर अहमद नशीर अल रईसी फिलहाल यूएई की होम मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर जनरल हैं। उन्हें सख्त एडमिनिस्ट्रेटेड माना जाता है। वे देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। इंटरपोल 1920 में बना था। इसके बाद से ये पहला मौका है जब मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट से कोई अफसर इंटरपोल का चीफ बना। इंटरपोल का बजट 150 मिलियन डॉलर है। दोस्तों, ड्रग स्मगलिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरपोल के संपर्क में सदस्य देशों की एजेंसियां जो कई मिशन को अंजाम देती हैं, इनके सहयोग से ही मानव तस्करी, ग्लोबल ड्रग्स रैकेट और आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई की जाती है। हाल में अबू धाबी में इंटरपोल ने मानव तस्करी से जुड़े 286 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की। यह लैब देश भर के वैज्ञानिकों से स्कूली छात्रों को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 26 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। 2021 का थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्रों में स्थिरता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के रिगाल उद्योग सराफ को टैग प्रदान किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रियागल एक लचीला लकड़ी है जो जंगल में ही होता है। व्यावसायिक रूप से इसकी खेती नहीं होती है। बेहद पतली इस लकड़ी को मोड़कर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दोस्तों, हाल में कुछ GI टैग प्रदान करने वाले राज्य, दोस्तों, उत्तराखंड को थुलमा कंबल के लिए GI टैग मिला। गोवा के मिंडोली के केला के लिए GI टैग मिला। हिमाचल प्रदेश को चंबा चप्पल, लाहौल
नीटेड जुराब और दस्ताने के लिए जीआई टैग मिला। दोस्तों, तोमलोंग संतरे के लिए मणिपुर को जीआई टैग मिला। वायनाड रायबस्टा के लिए जीआई टैग मिला केरल को। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी के लिए जीआई टैग मिला कर्नाटक को। तिरुपान जीआई टैग मिला तिरुपान को केरल के लिए। कर्णांगी साड़ियाँ और त्रिभुवनम साड़ियों को तमिलनाडु को जीआई टैग मिला। प्रसिद्ध तोलाहा पुआन और मिजो पुनाचे को जीआई टैग मिला मिजोरम के। तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग शहर के ग्रीन टी और वाइट टी को जीआई टैग मिला। बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला। नीलांबर टीक वृक्ष केरल को जीआई टैग मिला। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला। दोस्तों, हापुस आम महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला। बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग मिला तमिलनाडु को। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर के। विलो क्रिकेट बैट कश्मीर को जीआई टैग मिला। सिरार लोंग मिर्च और तोमांग लोंग संतरे मणिपुर को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग मिला। नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग मिला। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला। असम राज्य की जुड़मा राइस को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वां भारत इंडोनेशिया कॉरपोरेट अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिंद महासागर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत इंडोनेशिया के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS खंजर और डोनियर समुद्री गश्ती विमान ने कॉरपोरेट में भाग लिया। इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI सुल्तान था सैफुद्दीन 376 ने इस अभ्यास में भाग लिया। इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, गरुण शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी यूक्रेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में नियुक्त भारतीय राजदूत संजय भट्टाचार्य नियुक्त हुए स्विट्जरलैंड। पार्थ सतपथी नियुक्त हुए हंगरी। अजनीश कुमार हुए इस्टोनिया में राजदूत। सुजय सुधीर हुए संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय राजदूत। और दिनेश के पटनायक स्पेन में भारतीय राजदूत बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के नए स्वरूप का क्या नाम रखा गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ओमिक्रॉन इस प्रश्न का सही उत्तर है। WHO ने कोरोना के नए स्वरूप का नाम ओमिक्रॉन रखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए कोरोना वायरस B1.1.529 के नए स्वरूप का चिंता का विषय माना जाता है और इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया, जो ग्रीक वर्ण वाला का 15वां अक्षर है। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वान ने केरखोव ने कहा कि कोविड-19 पर एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए
एक वीडियो बयान में हम समझते हैं कि लोग चिंतित हैं। दोस्तों, 11 नवंबर को गोतेंग में इस वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई और 3 दिन बाद दक्षिण अफ्रीका में उसी प्रकार के मामले सामने आए। 14 नवंबर को दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक स्वरूप पर चिंता जताई। दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के लगभग 100 मामलों की पहचान हो चुकी है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक स्वरूप पर चिंता जताई, जबकि दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के लगभग 100 मामलों की पहचान हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इस नए स्वरूप को B1.1.529 कहा। विशेषज्ञों के मुताबिक B1.1.529 वेरिएंट से काफ़ी तेज रफ्तार से संक्रमण फैलने की आशंका है। यूके के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुख्य चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर सुसान हॉपकिंस ने कहा कि दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन सहित अन्य किसी भी वेरिएंट के मुकाबले यह बदतर होने की क्षमता रखता है। दोस्तों, प्रश्न बनता है कि क्या यह डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है? तो दोस्तों, B1.1.529 वेरिएंट के 50 से ज़्यादा म्यूटेशन मिल चुके हैं, जिनमें 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में ही हैं। वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का सहारा लेती है और बड़ी तबाही लेने वाले वेरिएंट में ऐसी ही म्यूटेशन हुए थे। दोस्तों, क्या टीका लगाने वालों को भी खतरा है? दोस्तों, दुनिया भर में विकसित ज़्यादातर कोविड वैक्सीन का हमला स्पाइक प्रोटीन पर ही होता है। चूँकि वो साना वेरिएंट के 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि ये टीके को भी बेअसर बनाने में सक्षम है। हांगकांग के दोनों मरीज फाइजर वैक्सीन की डोज ले चुके थे, फिर भी उन्हें संक्रमण हुआ। दोस्तों, क्या यह हवा में भी फैलता है? यह प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, हांगकांग में मिले नए वेरिएंट के दोनों मरीजों ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगा रखी थी। वे अफ्रीका से लौटे थे। उन्हें अलग अलग कमरों में रखा गया। उनके नमूनों की जांच में वायरस की बहुत अधिक मात्रा पाई गई। डॉक्टरों को लगता है कि नया वेरिएंट हवा में फैल रहा। दोस्तों, प्रश्न बनता है कि अब तक कितने वेरिएंट आ चुके हैं? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक कोरोना के 4 वेरिएंट्स हैं, जिसमें अल्फा B1.1.7 यूके वेरिएंट, बीटा B1.351 दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, गामा P.1 ब्राज़ील वेरिएंट और गामा P.1 ब्राज़ील वेरिएंट और डेल्टा वंश B1.617.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ डिजास्टर इमरजेंसी लगाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। बीते 24 घंटे में यहाँ 5,785 नए कोरोना केस आए। कोरोना की शुरुआत से अभी तक न्यूयॉर्क राज्य में करीब 58,000 लोगों की मौत हो चुकी हैं। यह अभी तक कुल 28 लाख केस शामिल हैं, जिनमें करीब 23.26 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। इस स्थिति को देखते हुए
न्यूयॉर्क के गवर्नर ने डिजास्टर इमरजेंसी घोषित कर दिया। गवर्नर ने संक्रमण दर में आई बढ़ोतरी और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी का हवाला देते हुए राज्य में डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर के आदेश का शीर्षक था, न्यूयॉर्क राज्य में आपदा आपातकाल की घोषणा। 15 जनवरी 2022 तक पूरे न्यूयॉर्क राज्य में आपदा आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों, न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं कैथी होचुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्विनी और हौसला नाम की दो योजनाएं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनकी विशेषताएं, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तेजस्विनी योजना के तहत 18-35 वर्ष के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। और हौसला योजना 2021 के बारे में जानकारी, वर्तमान महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के रोल मॉडल के रूप में सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के तहत हौसला योजना की शुरू की गई। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने जम्मू और कश्मीर के पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की गई। दोस्तों, शिखर और शिकारा योजनाओं के बारे में जानकारी। शिखर योजना होटल, टूर और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। शिकारा योजना के तहत कश्मीर घाटी में शिकारा की खरीद मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम समाचारों से अपडेट के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।